कि बीजेपी की जो राजनीति है वो दो तरीके से या कहिए तीन एंगल पे चल रही है। पहला एंगल तो ये है कि एक बात पॉलिटिकल फिजा में चल रहा है कि सीमांचल को लेकर और कुछ वेस्ट बंगाल के जिलों को लेकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। अमित शाह का आना सिर्फ अमित शाह का आना नहीं है, एक गृह मंत्री का भी आना है। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। अगर जो वो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश करते हैं तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली एक राजनीति की हवा चलेगी। दूसरा एक ख्याल इस पर ये भी एक लॉजिक ये भी निकल कर आ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाया जाए, और वो सेंध लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि मुसलमानों का वो वर्ग जिसको आज तक सत्ता की भागीदारी और प्रशासन की भागीदारी नहीं मिली, जिनको पसमंदा मुस्लिम समाज कहा जाता है, उसको अपने साथ लामबंद किया जाए। ये ऐसा लगता है जैसे बिहार का सीमांचल इलाका जो है वो सियासत का रण क्षेत्र बनने जा रहा है। 23 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे। उसके बाद जेपी नड्डा भी आएंगे, बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी आएंगे, बिहार के अलग अलग जिलों में जाएंगे। सीमांचल इलाके देखिए, बीजेपी की जो राजनीति है वो दो तरीके से या कहिए तीन एंगल पे चल रही है। पहला एंगल तो ये है कि एक बात पॉलिटिकल फिजा में चल रहा है कि सीमांचल को लेकर और कुछ वेस्ट बंगाल के जिलों को लेकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। अमित शाह का आना सिर्फ अमित शाह का आना नहीं है, एक गृह मंत्री का भी आना है। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है। अगर जो वो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश करते हैं तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली एक राजनीति की हवा चलेगी। दूसरा एक ख्याल इस पर ये भी एक लॉजिक ये भी निकल कर आ रहा है कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाया जाए, और वो सेंध लगाने का सबसे आसान तरीका यह है कि मुसलमानों का वो वर्ग जिसको आज तक सत्ता की भागीदारी और प्रशासन की भागीदारी नहीं मिली, जिनको पसमंदा मुस्लिम समाज कहा जाता है, उसको अपने साथ लामबंद किया जाए। ये कोशिश एक बार नीतीश कुमार भी किए थे, बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन हाँ, प्रथम प्रयास में ही सबको सफलता नहीं मिली जाती है। उस कोशिश को भी परवान चढ़ाने की कोशिश हो सकती है। सीमांचल में जाके जो कि जहां पर सबसे बड़ी जमात है वहीं पर बात होगी कि देखिए, खान साहब, पठान साहब, मलिक साहब कितना कम बना लिए और आप जहां थे वहीं रह गए। आपका राजनीतिक शोषण कांग्रेस ने किया, आरजेडी ने किया, जेडीयू ने किया, एक बार हमको आजमा के देखिए। ये एक कोशिश हो सकती है। और तीसरी कोशिश भाजपा की ये भी हो सकती है कि इनको इनके गढ़ में ही डिस्टर्ब किया जाए। हम जितना वहां जाएंगे उतना ये परेशान होंगे, तो इनका टोटल जो अटेंशन है वो एक वोट बैंक और एक भूगोल विशेष पर आके फिक्स हो जाएगा, और रेस्ट हम इधर की राजनीति, इधर अपना प्रयास जो है वो करते रहे। चूंकि आपको ध्यान होना चाहिए कि बिहार में भाजपा ने जब नीतीश कुमार के साथ था, उस साथ ही ये पार्टी उस समय से लेकर अभी तक 200 असेंबली सेगमेंट को इन्होंने, असेंबली कंस्टिट्यूंसी को इन्होंने फिक्स किया है, जहां पर ये पुरजोर ताकत लगाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि सीमांचल की संख्या उस 200 में एक छोटी सी संख्या मात्र है। तो ये भी एक कोशिश हो सकती है कि सीमांचल में हम इतना मूवमेंट अपना तेज कर दें कि हमको काउंटर करने के लिए महागठबंधन सीमांचल में अपना पूरा फोकस डाल दे। जेडीयू ने भी ऐलान कर दिया कि हम जेडीयू ने भी ऐलान कर दिया। अब देखिए, धीरे धीरे और भी लोग जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो जेडीयू ने ऐलान किया है तो तुरंत आरजेडी को खलबली मचेगी कि भाई मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के साथ न चला जाए। आरजेडी जाएगी तो तुरंत कांग्रेस को खलबली मचेगी, और ओवैसी आ गया तो ये तमाम लोगों को खलबली मचेगी। तो कुल मिला के जो 2024 का इलेक्शन है या 2025 का जो इलेक्शन है, शायद बीजेपी ये भी कोशिश करने की फिराक में हो कि इनको इनके गढ़ में डिस्टर्ब कर दिया जाए, और हमारा जो अपना तंत्र है, जो हम 200 असेंबली सीटों को फिक्स किए हैं, हम उसमें अपना मूवमेंट धीरे धीरे चुपके से बनाते चलें और बढ़ाते चलें।